अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। सो लास्ट क्लास में हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का जो सेकेंड पार्ट था विच इज़ बेसिकली द सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड पूरा कंप्लीट करे थे, लाइक वी सॉ द एग्जाम्पल प्रॉब्लम सॉल्व करे थे एंड एक्सरसाइज के 6 प्रॉब्लम सॉल्व करे थे, फर्स्ट क्वेश्चन से 3 एंड सेकेंड क्वेश्चन से 3। ओके, सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द एलिमिनेशन मेथड। सो दिस इज़ द लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर। तो तुम्हारा जो चैप्टर है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस एंड 2 वेरिएबल्स, उसमें आपको एलिमिनेशन मेथड आपको तुम्हारा सबसे लास्ट टॉपिक। तो एलिमिनेशन मेथड तुम अच्छे से सीख लिए तो फिर ये भी तुम्हारा एलिमिनेशन मेथड से भी तुम ना बहुत सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं। ओके, सो एलिमिनेशन मेथड क्या कर को बिल्कुल समझने के वास्ते हम पहले एक एग्जांपल सॉल्व करेंगे एंड फिर एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को जाएंगे। ओके, सो एग्जांपल में तुम्हें हम क्या देख रही हैं, यूज़ एलिमिनेशन मेथड टू फाइंड ऑल पॉसिबल सॉल्यूशंस ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। यानी कि क्या यूज़ करना हमें लास्ट टाइम से भी पूरा सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करें, अब हमें क्या यूज़ करना, अब हमें एलिमिनेशन मेथड यूज़ करना फॉर द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस जो भी उन्होंने देखो ही, 2 इक्वेशंस देखो ही, वो इक्वेशंस को हमें यूटिलाइज करना एंड एक्स एंड वाई के वैल्यूज़ एलिमिनेशन मेथड से फाइंड करना। तो फर्स्ट स्टेप क्या करेंगे, फर्स्ट हमें हमारे इक्वेशंस क्या ही यानी कि क्वेश्चन क्या है हमारा वो लिख लेंगे। सो आवर क्वेश्चन इज़ 2x प्लस 3y इक्वल्स 8 और एक इक्वेशन आपको 4x प्लस 6y इक्वल्स 7। सो दीज आर द 2 इक्वेशंस जो उन्होंने देखो ही। ओके, तो अब हमें इसमें क्या करे थे, सब्स्टिट्यूशन मेथड में कौन सा तो भी एक इक्वेशन क्या है कंसिडर कर लेते हैं, एक इक्वेशन को कंसिडर कर को दूसरे इक्वेशन को उससे x या फिर y के वैल्यूज़ एक्सट्रैक्ट कर ले को दूसरे इक्वेशन में वो सब्स्टिट्यूट कर डाल देते हैं। बट ये केस में हमें क्या कर सकते हैं, एलिमिनेशन मेथड में हमें वो प्रोसेस नहीं करना। एलिमिनेशन मेथड में या तो हमें x का वैल्यू एलिमिनेट करना या फिर हमें y का वैल्यू एलिमिनेट करना, दैट इज़ वैल्यूज़ को हटा डालना, या तो x का वैल्यू कम्प्लीटली हटा डालना या तो y का वैल्यू कम्प्लीटली हटा डालना। तो वो कैसा करते हैं देखेंगे। ओके, तो अब ये इक्वेशन जो ही हमारे है वो इक्वेशंस को पहले तो हमें नेमिंग दे डालेंगे कि दिस इज़ आवर इक्वेशन 1 एंड दिस इज़ आवर इक्वेशन 2। इक्वेशंस को क्या करें, पहले हमें नेम दे डालें। अब क्या करते हैं, 2 इक्वेशंस को भी कंपेयर करते हैं। अब हमें ये इक्वेशन और ये इक्वेशन कंपेयर करें तो फर्स्ट इक्वेशन में क्या है, x का साथ कोएफिशिएंट 2 है, सेकेंड इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट क्या है 4 है। सिमिलरली y का दिखे तो तुम्हें y का कोएफिशिएंट 3 है फर्स्ट इक्वेशन में एंड सेकेंड का कोएफिशिएंट क्या है 6 है। ओके, सो मेन क्या होता है तो तुम्हें जब एलिमिनेट कर रही है x फिर y के वैल्यू को एलिमिनेट कर रही हैं तो x के y के कोएफिशिएंट्स जो हैं वो सेम रहना, वो सेम रहे तो तुम्हें माइनस या फिर प्लस कर को बिल्कुल उनको हटा सकती। बट यहाँ क्या ही हमारे कोएफिशिएंट सेम नहीं, तो फर्स्ट प्रोसेस हमें क्या करती हैं, फर्स्ट स्टेप कोएफिशिएंट्स चेक करती हैं कि कोएफिशिएंट्स के नंबर्स क्या ही कर को बोल को, एंड देन हमें उसको क्या करते हैं फर्स्ट चेंज करते हैं। तो अब जैसे कि तो मैं सॉल्यूशन में देख रही हूँ, इसमें क्या है मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/2, यानी कि इक्वेशन 1 को क्या है 2 से मल्टीप्लाई करो कर को बोल रही, दैट इज मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/2। इक्वेशन 1 को क्या है 2 से मल्टीप्लाई कर रही है। ओके, सो 2 से मल्टीप्लाई करें तो इक्वेशन 1 क्या होता है 2 इंटू पूरा इक्वेशन 1 लिख लियो, 2x प्लस 3y इक्वल्स 8। ओके, नाउ अब हमें मल्टीप्लाई करना, नंबर टू नंबर मल्टीप्लाई कर सकते हैं 2 से, दैट इज़ 2 2 ज़ा 4, 4x प्लस 2 3 ज़ा 6, 6y इक्वल्स 2 8 ज़ा 16। ओके, सो मल्टीप्लाई कर को हमने एक इक्वेशन मिल गया, इसको हमें नेम कर लेंगे एज इक्वेशन 3, बिकॉज हमें इक्वेशंस क्या ही रिपीटेडली यूज़ करते हती, उसके वास्ते इक्वेशंस को तुम्हें एक प्रॉपर नेम दे डाले तो इट विल बी हेल्पफुल।
ओके नेक्स्ट प्रोसेस उन्हें क्या बोल रही, ये तो करता है हमें मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/2, यानी कि इक्वेशन 1 को क्या है 2 से मल्टीप्लाई कर डाले। अब क्या है सेकेंड एंड इक्वेशन 2/1, यानी कि इक्वेशन 2 को जो है उसको 1 से मल्टीप्लाई करो कर को बोल रही। सो अब हमें क्या करती है मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2/1, इक्वेशन 2 को क्या है 1 से मल्टीप्लाई कर रही, तो 1 से इक्वेशन 2 क्या है हमारा 4x + 6y = 7, विच गिव्स अस 4x, सेम 1 4 ज़ा 4 तो 4x आता है, प्लस 1 6 ज़ा 6 तो 6y आता है, इक्वल्स 1 7 ज़ा 7 तो 7 आता है। ओके गॉट इट। तो अब हमें इसको नेम कर डालेंगे एज इक्वेशन 4। ओके नाउ अब हमारे पास दो न्यू इक्वेशंस क्या हैं, 4x + 6y = 16 एंड 4x + 6y = 7 ही। सो ये हमारे इक्वेशन 3 एंड 4। अब हमें क्या करती है सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 4 फ्रॉम 3, यानी कि एक इक्वेशन को दूसरे इक्वेशन से सब्ट्रैक्ट करती। सो व्हेन वी डू इट, subtracting equation 4 from equation 3, इक्वेशन 4 को क्या कर रही हमें इक्वेशन 3 से सब्ट्रैक्ट कर रही। तो पहले हमें क्या करना, हमारा इक्वेशन 3 लिख लेंगे। ओके सो विच इज़ 4x + 6y = 16 minus 4x + 6y = 7। ओके अब यहाँ क्या करना होता है एक और स्टेप का, तो जब हमें सब्ट्रैक्ट करें तो हमें साइंस वेरीफाई करना होता। तो साइंस वेरीफाई हमें कैसा करते हैं, यहाँ सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं सो बट यहाँ हमारा कुछ भी साइन नहीं है तो प्लस है, तो हमें क्या करना मल्टीप्लाई करना, पहले साइंस को सारे मल्टीप्लाई कर लेना। दैट इज़ माइनस इंटू प्लस माइनस, माइनस इंटू प्लस माइनस, माइनस इंटू प्लस माइनस, सारे साइंस जो है एक्सचेंज कर लिए। अब हमारा क्या होता है 4x - 4x 0, 6y + 6y 0 = 16 - 7 कितना आता है हमारा 16 - 7 = 9। ओके अब हमने क्या हुआ हमारे x के वैल्यूज़ भी 0 हो गए एंड हमारे y के वैल्यूज़ भी 0 हो गए। तो मैं सब्ट्रैक्शन या तो ऐसे फॉर्म में कर सकती या फिर खाली x के कंपोनेंट्स को डाल को कर सकती या फिर खाली y के कंपोनेंट्स को डाल को कर सकती सब्ट्रैक्शन। बट आई प्रेफर दिस बिकॉज इसमें तुमने क्लियरली मालूम होता है सब कौन से इक्वेशंस किधर सब्ट्रैक्ट हो रही कर को। तो अब हमारे पास क्या आगा 0 = 9 आगा। तो दिस इज़ काइंड ऑफ अ फॉल्स स्टेटमेंट, यानी कि ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को क्या है क्या भी सॉल्यूशंस नहीं है। तो दैट इज़ पैरेलल लाइंस रहती मोस्टली, उसके वास्ते हमारे पास क्या भी सॉल्यूशंस नहीं। बट एटलीस्ट मेथड क्या है इसमें का, तो मैं क्या करती हूँ पहले कोएफिशिएंट्स को सेम करती हूँ, कोएफिशिएंट्स को सेम कर को सब्ट्रैक्ट करने की कोशिश करती हैं। फॉर एग्जांपल अब हमारे पास यहाँ 4 नहीं रखो कुछ और वैल्यू रहता, फॉर एग्जांपल 7 और समथिंग रहता, तो हमारा आंसर क्या -7, y का वैल्यू 0 आ जाता था। तो हम ना प्रॉबेबली x का वैल्यू मिल जाता था। वो x का वैल्यू हमें फिर से ये फर्स्ट हमारे 2 इक्वेशंस हैं, वो 2 इक्वेशंस में हमें सब्स्टिट्यूट कर को हमारा y का वैल्यू फाइंड कर ले सकते थे। सो दैट इज़ द आइडिया ऑफ एलिमिनेशन मेथड। ओके सो नाउ लेट्स गो टू द एक्सरसाइज जहाँ थोड़े मीनिंगफुल प्रॉब्लम्स हैं जिससे तुमने एलिमिनेशन मेथड और अच्छे से अंडरस्टैंड होता। ओके
सो क्वेश्चन क्या है यहाँ, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द एलिमिनेशन मेथड एंड द सब्स्टिट्यूशन मेथड। ओके, सो अगेन तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चंस क्या रहती, तुम्हें एलिमिनेशन मेथड सॉल्व करना होता है, बट एलिमिनेशन मेथड करको बोल को अगर स्पेसिफिकली क्वेश्चन में मेंशन करको रहा है देन यू हैव टू डू एलिमिनेशन मेथड, नहीं तो यू हैव टू डू सब्स्टिट्यूशन मेथड। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल जब तुम्हारे पास कौन से भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के क्वेश्चन आ रही हैं, तो क्वेश्चन को अच्छे से देखो कि तुम्हें या एलिमिनेशन मेथड करना कि सब्स्टिट्यूशन मेथड करना या फिर दो भी करना। अब यहाँ उन्होंने क्या बोली, एलिमिनेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड, यानी कि तुम्हें सेम प्रॉब्लम को एक बार एलिमिनेशन मेथड में सॉल्व करो एंड एक बार जो है सब्स्टिट्यूशन मेथड में सॉल्व करको सेम आंसर आ रहा है क्या वेरीफाई करेंगे। ओके, सो नाउ हियर वी हैव अ क्वेश्चन विच इज 3x plus 4y equals 10 and 2x plus 2y equals 2। तो ये हमारा क्या है क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन में अगर तुम्हें कोएफिशिएंट्स को ध्यान से देखे तो x के कोएफिशिएंट 3 एंड 2 हैं एंड y के कोएफिशिएंट्स क्या हैं 4 एंड 2 हैं। तो यानी कि कोएफिशिएंट सेम नहीं, पहले हमें क्या करना, कोएफिशिएंट्स को इक्वल कर लेना। कोएफिशिएंट्स को इक्वल करने के वास्ते हमें क्या करती, कोएफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करते हैं ये हिसाब से कि या तो हमारा x का वैल्यू एलिमिनेट हो रहा है या तो हमारा y का वैल्यू जो है वो एलिमिनेट हो रहा है। अब ये प्रोसेस, ये स्टेप में हमें क्या कर सकती हैं, अगर हमें इक्वेशन इसको पहले नेम कर डालेंगे, दिस इज़ आवर इक्वेशन 1 एंड दिस इज़ आवर इक्वेशन 2। ओके, अगर हमें इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर रही तो यहाँ क्या आ जाता है, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 2 ज़ा 4, सारे जो ही हमारे वेरिएबल्स कोएफिशिएंट्स कौन से क्या हो जाती, 2 हो जाती, 2 से 4 हो जाती, सॉरी। तो अब हमारे पास यहाँ भी 4y है, यहाँ भी 4y आ गया, तो हमें इसको सब्ट्रैक्ट करें तो क्या होता है, y को जो है हमें एलिमिनेट कर सकती। तो उसके वास्ते हमें क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाय 2, यानी कि इक्वेशन 2 को जो है 2 से मल्टीप्लाई कर रही हैं, दैट इज 2 इंटू तुम्हारा इक्वेशन 2 क्या है, 2x प्लस 2y इक्वल्स 2, 2x प्लस 2y इक्वल्स 2। ओके, ये तुम्हारा इक्वेशन 2। अब हमें मल्टीप्लाई करें तो 2 2 ज़ा 4x प्लस 2 2 ज़ा 4y इक्वल्स 2 2 ज़ा 4, ये हमारा न्यू इक्वेशन मिलगा। हमारा न्यू इक्वेशन क्या मिलगा, 4x प्लस 4y इक्वल्स 4, ये हमारा न्यू इक्वेशन। ये इक्वेशन को हमें यूटिलाइज कर सकते हैं जब हमारे पास y के कंपोनेंट्स क्या हैं, y के कोएफिशिएंट्स दो में भी सेम है। तो अब हमें क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप, सॉरी दिस इज minus 2y, here this is also minus and this is also minus। अब क्या करना, जब तुम्हें एलिमिनेट करना देख रही तो तुम्हें पहले साइंस भी देख लेना। कोएफिशिएंट तो देख लिया, ओके चलो x का कोएफिशिएंट नहीं मैच हो रहा है, इट्स ओके, बट y का कोएफिशिएंट जो है वो मैच हो रहा है। कोएफिशिएंट अगर मैच हो रहा है तो क्या करना, तुम्हें सेकेंड स्टेप पे उसका साइन देखना। साइन क्या है, अगर कोई इसका एक माइनस एक प्लस साइन है, अगर एक माइनस एक प्लस साइन यानी कि दो अलग अलग साइंस रहे तुम्हारे पास, तो तुम्हें क्या करो, वो दो भी इक्वेशंस को ऐड करो। अगर तुम्हारे पास सेम साइंस हैं तो तुम्हें इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, बिकॉज सब्ट्रैक्शन में साइन चेंज होती बट एडिशन में साइन चेंज नहीं होता। ओके, सो वी विल राइट एडिंग इक्वेशन 1 and equation 3। So now we will add equation 1 and equation 3। तो equation 1 क्या है हमारा equation 1 is 3x plus 4y equals 10। So our equation 1 is 3x plus 4y equals 10 and our equation 3 is 4x minus 4y
इक्वल्स 4। अब इसको हमें क्या कर रहे हैं, इसको हमें ऐड कर रहे हैं। तो एडिशन में बेसिकली साइन चेंज नहीं होता, दैट इज़ प्लस इंटू प्लस प्लस, अगेन प्लस इंटू माइनस माइनस, अगेन प्लस इंटू प्लस प्लस। यानी कि तुम ना अगर तुम्हें साइन चेंज करे तो भी, साइन मल्टीप्लाई करे तो भी तुम्हारे पास सेम साइंस आती, तो उसके वास्ते प्लस के केस में वी डोंट चेंज द साइंस। नाउ इफ वी ऐड 3 + 4 कितना आता है 7, 7x, दिस इज प्लस 4y माइनस 4y क्या होता है हमारा 0 आता है, दैट इज इट गेट्स कैंसल्ड। So we'll take like 7x minus 0, that is plus 4y and minus 4y हमारा कैंसिल हो जा रहा है, एंड ये 10 + 4 हमारा कितना आ रहा है 10 + 4 is 14। ना अब हमारा क्या होगा, y का वैल्यू जो है वो एलिमिनेट होगा। y का वैल्यू एलिमिनेट होगा तो हमें इजीली क्या कर सकते हैं, हमें इजीली x का वैल्यू जो है उसको फाइंड आउट कर सकते। दैट इज इफ वी कैन राइट इट एज 7x equals 14, 7x equals 14। एंड अगर खाली लेफ्ट साइड में तुम्हें x को रखो, सारे राइट साइड में नंबर्स डाल रहेंगे तो x इज इक्वल टू 14। ये जो 7 जो है वो x के साथ मल्टीप्लिकेशन में है, तो उन्हें इक्वल्स के इधर साइड ट्रांसफ़र हुआ तो क्या आता है, डिविजन में आ जाता है। सो दिस इज 14/7, जो अगेन तुम्हें फर्दर सिंप्लीफाई कर सकती हैं। दैट इज 7 and 14 अगेन तुम्हारे एक सेम टेबल में आता है, दैट इज 7 1s are 7 and 7 2s are 14। तो उसको तुम्हें कैंसिल आउट कर सकती हैं या फिर डिवाइड कर सकती हैं। दैट इज 7 1s are 7 and 7 2s are 14। तो x का वैल्यू क्या मिलेगा हम ना, x का वैल्यू वी गॉट इट एज 2। हाफ ऑफ द क्वेश्चन तो ख़त्म होगा। मेन एजेंडा क्या रहता है हमारा कि हमें x एंड y के वैल्यूज़ को जो है उसको फाइंड करें। अब हम ना x का वैल्यू तो मिल गया ना, लेट्स फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ y। y का वैल्यू फाइंड करने के वास्ते व्हाट वी विल डू इज वी विल से कि वी विल सब्स्टिट्यूटिंग x equals 2 in इक्वेशन, कौन से इक्वेशन में करी, हमें जो इक्वेशन क्या भी चेंजेस कर को नहीं, मतलब जो इक्वेशन एज इट इज़ रखो ही, विच इज़ आवर फर्स्ट इक्वेशन, वो इक्वेशन को लेंगे इन इक्वेशन 1। यानी कि हमें x का वैल्यू 2 कर को बोल को इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर रही। सो हमारा इक्वेशन 1 क्या है, 3x + 4y equals 10। ओके, नाउ अब हमें क्या करना, सब्स्टिट्यूशन मेथड में भी तुम्हें देखे थे, जब भी एक्स वाई के वैल्यूज़ मिलती हम ना, हमें एक्स वाई की जगह चेंज कर को हमारे जो एक्चुअल वैल्यूज़ मिल को ही हम ना हमें वो डालती। लाइक 3x की जगह क्या डालती, 2 + 4y equals 10। ओके, नाउ 3 2s are क्या है, 3 2s are if we multiply we get 6 + 4y equals 10। 6 + 4y equals 10। अब खाली हमें क्या करेंगे, y के कंपोनेंट जो भी y को लेफ़्ट साइड में रखेंगे, बाकी के पूरे जो ही राइट साइड में ट्रांसफ़र कर डालेंगे। दैट इज़ 4y equals 10 तो ऑलरेडी इधर है। जब तो हमारा 6 इधर ट्रैवल होता है तो क्या होता है, +6 हमारा -6 हो जाता है। तो क्या बचा, 4y equals 10 - 6 कितना हुआ, 10 - 6 is 4। ओके, सब्ट्रैक्शन करें, 10 - 6 is 4। नाउ y इज इक्वल टू 4। ये 4 जो है वो y के साथ मल्टीप्लिकेशन में है, इक्वल्स के हमें इस साइड उसको लारेंगे तो वो क्या होता है, डिविजन में होता है। 4/4 अगेन 4 4 सेम नंबर्स, सो 4 क्या होता है, 4 1s are 4, 4 1s are 4, 4 से डिवाइड हो जाता है। तो y का वैल्यू कितना आया, y का वैल्यू 1 आया। सो तुम्हें फाइनल कंक्लूजन क्या लिख सकती हैं, देयरफॉर the solution is x is equal to 2 and y is equal to 1। y is equal to
1. ओके, सो दिस अब हम ना क्या करें, हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड कर को एलिमिनेशन मेथड कर को फाइंड कर लिए एक्स एंड वाई के वैल्यूज़, बट उन्हें क्वेश्चन में क्या बोल को ही तुम्हें एलिमिनेशन मेथड भी करो एंड तुम्हें सब्स्टिट्यूशन मेथड भी करो। तो सेम प्रॉब्लम हमें एक बार सब्स्टिट्यूशन मेथड में भी करेंगे, सो दैट वी कैन वेरीफाई कि हमने आंसर जो है वो सही आया या फिर नहीं। सो दिस वॉज एलिमिनेशन मेथड. Now let's do substitution method for the same question. So the question is 3x plus 4y equals 10 and 2x minus 2y equals 2. सब्स्टिट्यूशन मेथड का तो प्रोसेस यू नो कि हमें कौन सा तो भी एक इक्वेशन कंसिडर करते एंड वो इक्वेशन को इधर एक्स या फिर वाई के फॉर्म में लिख को उसको सब्स्टिट्यूट करती हैं घर को बिल्कुल। सो नेम कर लेंगे हमें इसको इक्वेशन 1 एंड इसको इक्वेशन 2, ओके, एंड ये दो में से कौन सा तो भी एक इक्वेशन पिक करेंगे। सो लेट्स गो विथ इक्वेशन 1. कंसिडर इक्वेशन 1. हमें क्या करें, इक्वेशन 1 को कंसिडर करें। तो इक्वेशन 1 क्या है हमारा, 3x प्लस 4y इक्वल्स 10. 3x प्लस 4y इक्वल्स 10, ये हमारा इक्वेशन 1. अब हमें क्या करेंगे, इसको इधर या फिर x या फिर y के वैल्यू में x या फिर y के टर्म्स में लिख लेंगे. सो फिर वांट टू राइट इट इन x टर्म, 3x लिखो, y के कंपोनेंट्स को इधर सेंड कर दें, दैट इज़ 10 प्लस 4y. अगर इक्वल्स के उस साइड जा रहा है तो क्या हो रहा है, माइनस 4y हो रहा है. एंड अब हमें क्या करना, खाली x को रखना, सारे नंबर्स को राइट साइड पर शिफ्ट कर डालना. तो अब हमें क्या करती हैं, x इज़ इक्वल टू 10 माइनस 4y डिवाइडेड बाय 3, बिकॉज 3 जो है वो x के साथ मल्टीप्लिकेशन में है, इक्वल्स के इधर जा रहा है तो वो क्या होता है, डिविजन में आ जाता है. सो अब हमारे पास खाली x की जगह सब्स्टिट्यूट करने के वास्ते एक इक्वेशन मिलेगा. सो लेट्स नेम दिस इक्वेशन एज इक्वेशन 3. ओके, नाउ द स्टेप, अब हमें क्या करना, ये जो है इक्वेशन 3 वो हमें इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट करते हैं, बिकॉज इक्वेशन 2 जो है वो हमें अब तक यूज़ कर को नहीं, यानी इक्वेशन 1 से हमें एक्सट्रैक्ट करें. तो इक्वेशन 1 का हमें इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट करना. सो नाउ व्हाट वी डू इज सब्स्टिट्यूटिंग substituting equation 3 in equation 2. इक्वेशन 3 को जो है वो इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट करती हैं. तो पहले हमारा इक्वेशन 2 लिख लेंगे, विच इज़ 2x माइनस 2y इक्वल्स 2. इक्वेशन 2 लिख लिए. अब हमें क्या करना, सब्स्टिट्यूशन मेथड में वी हैव टू सब्स्टिट्यूट, ये x की जगह ये सब्स्टिट्यूट करना. सो दैट इज़ 2 इंटू 10 माइनस 4y डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2y इक्वल्स 2. ओके, तो अब तक तो हमें खाली बेसिक क्या करें, सब्स्टिट्यूटेज करें. नाउ वी विल सॉल्व इट. तो हमें फर्स्ट क्या करते हैं, ब्रैकेट्स ओपन करना बेसिक है अकॉर्डिंग टू द BODMAS रूल. सो वी विल मल्टीप्लाई 2 इनसाइड, दैट इज 2 10s इज 20 माइनस 2 4s इज 8y डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2y इक्वल्स 2. ओके, अब हमें क्या करना, नेक्स्ट स्टेप इज y के कंपोनेंट्स को ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट करना आता है. बट y के कंपोनेंट्स को तो मैं यहाँ डायरेक्टली ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, बिकॉज तुम्हारा हाफ ऑफ द पार्ट में तुम्हारे पास एक डिनोमिनेटर है एंड ये पार्ट में क्या है, तुम्हारा डिनोमिनेटर नहीं है. तो क्या करती हमें, फ्रैक्शन सब्ट्रैक्शन या फिर फ्रैक्शन एडिशन का रूल अप्लाई कर को वी विल क्रॉस मल्टीप्लाई दिस, दैट इज 3 1s 3 एंड 1 इंटू ये इक्वेशन करती हैं, दैट इज़ 1 इंटू 20 माइनस 8y माइनस दिस इंटू दिस, दैट इज़ 3 इंटू 2y, 3 इंटू
2y इक्वल्स 2, इक्वल्स के बाजू 2 है तो वी विल कीप इट सेम। ओके, नाउ अगर तुम्हें मल्टीप्लाई करे 120 ज़ा 20 माइनस 18 ज़ा 8y माइनस 32 ज़ा 6y डिवाइडेड बाय 3 इक्वल्स 2। ओके, अब हमें क्या कर सकते हैं, अब हमें एक ही हमारे पास एक कॉमन डिनोमिनेटर है तो हमें y के वैल्यूज़ को ऑब्वियसली ऐड कर सकती हैं, बट ऑल्सो हमें ये स्टेप में क्या कर रही है, हमारा जो डिनोमिनेटर है उसको हमें राइट साइड जो है वो मूव कर डाल रही, बिकॉज इवेंचुअली हमें क्या करती हैं, सारे y के जो भी हमारे पास y के टर्म्स होती हैं उसको लेफ्ट में रखो, बाकी के पूरे हमें राइट साइड ही शिफ्ट करते हैं। सो तो अब हमें क्या करती हैं 20 माइनस इंटू माइनस का तो ऐड करना, सो दैट इज़ तुम्हें अगर 8 और 16 को जो है ऐड करे तो तुम्हें कितना मिलता है 14 मिलता है, 14y मिलता है एंड 2 यहाँ रहता है। अब ये 3 को भी डिनोमिनेटर से इक्वल के इधर ट्रांसफ़र करे तो दैट इज़ डिवीजन में से उन्हें क्या होता है मल्टीप्लिकेशन में आ जाता है। ओके, सो नाउ वी हैव 20 माइनस 14y इज इक्वल टू 6, 2 3 ज़ा 6। अब हमें क्या करते हैं, ये जो 20 है वो 20 को हमें इक्वल के इधर शिफ्ट करते हैं तो हमें क्या मिलता है माइनस 14y इज इक्वल टू 6 माइनस 20, 6 माइनस 20 मिला। तो अब हमें 6 माइनस 20 करें तो क्या आता है माइनस 14, 6 माइनस 20 माइनस 6 करें तो 14 आता है। हमारा ग्रेटर नंबर कौन सा है, ग्रेटर नंबर 20 है, 20 के पास माइनस है तो हमें माइनस भी कैरी करती। नाउ व्हाट वी डू इज़ माइनस माइनस कैंसिल हो जाता है एंड y इज़ इक्वल टू ये 14 है एंड ये 14 जो है वो y के साथ मल्टीप्लिकेशन में है एंड इक्वल के उन्हें इधर साइड आया तो डिवीजन में आ जाता है। सो y इज़ इक्वल टू 14/14, दैट इज़ 14 1 ज़ा कैंसिल होको, फिर हमने y का वैल्यू कितना आया y इज़ इक्वल टू 1। सो वी गॉट द वैल्यू ऑफ y एज 1। ओके, सो वी गॉट द वैल्यू y का 1 आया। अब हमें क्या करना, नेक्स्ट प्रोसेस इन सब्स्टिट्यूशन मेथड इज जो भी हमने y का वैल्यू मिल को है वो y के वैल्यू को क्या करती है हमें इक्वेशन 3 में सब्स्टिट्यूट करती। ओके, लेट इट बी हियर। ओके, सो दिस इज़ आवर इक्वेशन 3। अब ये इक्वेशन 3 में हमें हमारा y का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो substituting y is equal to 1 in equation 3। तो हमारा इक्वेशन 3 क्या है, आर इक्वेशन 3 इज x is equal to 10 minus 4y divided by 3. Okay, 10 minus 4y divided by 3. So x is equal to 10 minus 4 into y का वैल्यू कितना है, y का वैल्यू is 1, y into 1 divided by 3. Now x is equal to 10 minus 4 1s are 4 divided by 3. x is equal to 10 minus 4 is 6 divided by 3. ओके, सो अब हमें कैंसल आउट कर सकते हैं 3 and 6 अगेन हमारा एक सेम टेबल में आता है, दैट इज़ 3 1s are 3 and 3 2s are 6। तो x का वैल्यू कितना होगा, x का वैल्यू हमारा 2 आया, y का वैल्यू 1 आया, x का वैल्यू 2 आया। अगर तुम्हें रिकॉल करें तो हमने एलिमिनेशन मेथड में भी क्या आया, वी गॉट एलिमिनेशन मेथड में भी सेम, दैट इज y का वैल्यू 1 एंड x का वैल्यू 2। x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 1, दिस इज द एलिमिनेशन मेथड एंड दिस इज द सब्स्टिट्यूशन मेथड। आंसर हमने क्या आया, सेम आया, आंसर सेम आया, सो इट इज वेरीफाइड। सो दिस वाज आवर फर्स्ट क्वेश्चन। Now let's move on to the second question.
दैट इज़ दिस इज़ द थर्ड क्वेश्चन दैट आई एम सॉल्विंग. तो मैं थोड़े क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर कहूँ जो कि तुम्हें खुद सॉल्व करो एंड थोड़ा प्रैक्टिस होता है. सो आई हैव सॉल्व सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज़ वेरी इजी एंड यू गोट टू सॉल्व इट. Okay. So our next question is 3x minus 5y minus 4 equals 0 and 9x equals 2y plus 7. तो ये हमारा next question which is 3x minus 5y minus 4 equals 0, 9x equals 2y plus 7. अब तुम्हें एक इक्वेशन को देखे तो दीज इक्वेशंस, ये जो इक्वेशन थी ये जो है प्रॉपर फॉर्म में नहीं है. दीज इक्वेशंस आर नॉट इन द स्टैंडर्ड लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में. तो हमें क्या करना, जब सॉल्व कर रही तो पहले ये इक्वेशंस को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेना, उसके बाद सॉल्व करना. सो पहले तो हमें वी हैव टू डू बोथ एलिमिनेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड. सो फर्स्ट वी विल राइट बाय द एलिमिनेशन मेथड. by elimination method and we will rearrange the equations. rearrange कैसा करते हैं, 3x minus 5y equals, यानी कि -4 जो भी हमारा कांस्टेंट टर्म है उसको हमें इक्वल्स के उधर साइड भेज डालेंगे. अब यहाँ पे हमने -4 है तो इक्वल्स के उधर साइड क्या होता है, +4 हो जाता है. ओके. सिमिलरली सेकेंड इक्वेशन क्या है, 9x इक्वल्स टू y है. अब हमें क्या करना, 2y के कंपोनेंट को लेफ्ट साइड ले लेना. तो +2y इधर आया तो क्या होता है, -2y होता है. इक्वल 7 को उधर इच रखेंगे तो वो +7 इच रहता. सो नाउ वी हैव टू इक्वेशंस. पहला क्या करना, हमें ये इक्वेशंस को नेम दे डालना. दैट इज़ इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 कर को बिल्कुल नेम दे डाले. अब इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 नेम दे डाले. अब नेक्स्ट प्रोसेस क्या करना, हमें कोएफिशिएंट्स चेक करना कि हमें कौन सा टर्म कैंसिल आउट कर सकती, x कैंसिल कर सकते हैं या फिर y कैंसिल कर सकती हैं घर को. सो ये जो है 3 है एंड दिस इज़ 9, दिस इज़ 5, दिस इज़ 2. तो अब क्या है, कोएफिशिएंट जो है हमारे अलग अलग ही. तो उसके वास्ते हमें क्या करती, लेट्स मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 3. इक्वेशन 1 को क्या कर रही, 3 से मल्टीप्लाई कर रही. तो हमारा इक्वेशन 1 ये ना, इक्वेशन 1 को लिख लेते हैं. दैट इज 3x माइनस 5y इक्वल्स 4. ओके. ये इक्वेशन को हमें क्या कर रही, ये इक्वेशन को हमें 3 से मल्टीप्लाई कर रही. सो 3 3 ज़ा 9x, 3 5 ज़ा 15y इज इक्वल टू 3 4 ज़ा 12. ये हमारा इक्वेशन 3. सो मल्टीप्लाई कर लिया तो ये हमारा इक्वेशन 3 बन गया. अब तो मैं कंपेयर करें तो ये भी 9x है, तो ये जो है x का टर्म हमें यहाँ पे कैंसिल कर सकती. अब हमें क्या देखती है नेक्स्ट, ऐड या सब्ट्रैक्ट करना कर को बिल्कुल चूज़ करना. तो मैं एडिशन करती या फिर इसमें सब्ट्रैक्शन करती कर को चूज़ करना. अब इसमें तुम्हें अगर एडिशन करे तो 9 + 9 18 ऐड हो जाता है, बट हमें क्या करना, एलिमिनेट करना यानी कि निकालना. तो 9 - 9 करना. दैट इज़ अगर तुम्हें सब्ट्रैक्शन करे तो साइन चेंज होकर सब्ट्रैक्ट होता है. तो उसके वास्ते हमें क्या करेंगे, लेट्स do subtraction. That is subtracting equation 2 by equation 3. इक्वेशन 2 को
इक्वेशन 3 को क्या है इक्वेशन 2 से सब्ट्रैक्ट कर रही, तो व्हाट वी विल गेट, अब हमें पहले इक्वेशन 3 लिख लेंगे विच इज़ 9x माइनस 15y इक्वल्स 12, इक्वेशन 3 लिख लिए, सब्ट्रैक्टेड बाय इक्वेशन 2 विच इज़ कौन सा 9x माइनस 2y इक्वल्स 7। अब हमारा क्या है सब्ट्रैक्शन है तो साइन चेंज होती है, दैट इज़ ये माइनस और यहाँ कुछ भी नहीं रहा तो प्लस, तो माइनस इंटू प्लस ये क्या हो जाता है माइनस हो जाता है, ये माइनस इंटू माइनस ये क्या हो जाता है प्लस हो जाता है, एंड ये माइनस इंटू प्लस माइनस ये भी माइनस हो जाता है। ओके, अब हमें क्या करती प्लस 9 माइनस 9 हमारा कैंसिल आउट हो जाता है बिकॉज 9x माइनस 9x इज 0, एंड यहाँ क्या मिलता है हमारा 15y माइनस 2y, तो 15y माइनस 2, अब ये माइनस माइनस रहता तो वी वुड हैव एडेड इट, बट हमारे पास एक माइनस साइन है एंड एक साइन चेंज होगा क्या है एक हमारा प्लस साइन है, तो अब हमें क्या करती हैं बेसिकली 15 माइनस 2 करती हैं, 15 माइनस 2 करें तो हमने क्या आया 13 आया, 13y एंड ग्रेटर नंबर आपको हमारा 15 है, सो तो 15 के पास माइनस है तो हमें 15 माइनस साइन जो है वो कैरी करती इक्वल्स नाउ 12 माइनस 7, 12 माइनस 7 करें तो हमने क्या आता है 5 आता है, ग्रेटर नंबर कौन सा है हमारा ग्रेटर नंबर 12 है, तो 12 के पास प्लस साइन है तो 5 के साथ भी प्लस साइन आता है, तो अब हमने एलिमिनेट करने के बाद हमने क्या मिला माइनस 13y इक्वल्स 5 कर को मेरे को मिला। अब हमें y के टर्म्स में लिखे तो y इज़ इक्वल टू माइनस 5/13, तो ये आपको हमारा y का वैल्यू। अब y का वैल्यू मिलने के बाद हमें क्या करती है y के वैल्यू को कौन से भी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते जिससे हमें x का वैल्यू फाइंड कर सकती, एंड तुम्हें वापस जब रीसब्स्टिट्यूट कर रही हैं तो एक चीज़ क्या याद रखना को, तो तुम्हें एक इक्वेशन में एक ऐसे इक्वेशन में इसको सब्स्टिट्यूट करो जो कि तुम्हें टैम्पर कर को नहीं, यानी कि तुम्हें उसमें क्या भी चेंजेस कर को नहीं इक्वेशन में, जैसा क्वेश्चन में है वो इक्वेशन ले रही, सो वो इक्वेशन हमारा कौन सा इक्वेशन 2 है, तो हमें वो इक्वेशन में y का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, दैट इज सब्स्टिट्यूटिंग y is equal to minus 5/13 in equation 2, बिकॉज इक्वेशन 2 में हमें बेसिकली क्या भी चेंजेस नहीं करे तो उसमें हाई चांसेस रहती हैं कि हमारा आंसर जो है सही आता है अगर को, तो हमें वो इक्वेशन लेंगे, सो वो इक्वेशन कौन सा 9x माइनस 2y इज इक्वल टू 7। अब हमें इसमें क्या करती है y के वैल्यूज चेंज करती है, यानी कि y की जगह माइनस 5/13 डालती है, दैट इज 9x माइनस 2 इंटू माइनस 5/13 इक्वल्स 7। ओके, नाउ अब हमें सिंप्लीफाई करेंगे इसको नेक्स्ट, सो 9x माइनस इंटू माइनस क्या होता है प्लस होता है, तो अगर तुम्हारे पास दो साइंस हैं तो पहले साइंस का मल्टीप्लिकेशन होता है, तो माइनस इंटू माइनस प्लस 2 5 10, 10/13 इक्वल 7। अब हमारे पास यहाँ क्या आगा हमारे पास यहाँ फ्रैक्शन एडिशन आगा, तो अब हमें क्या करना है इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना, यानी कि दिस कुछ भी डिनोमिनेटर नहीं रहा तो वी कंसिडर इट एज 1, तो 1 इंटू 13 इज़ 13 एंड 13 को 9x से मल्टीप्लाई करना एंड 1 को जो है 10 से मल्टीप्लाई करना इक्वल्स 7, क्रॉस मल्टीप्लाई। नाउ इफ़ वी मल्टीप्लाई 13 इंटू 9, 13 इंटू 9 करें तो 3 9 जो है वो 27 आता है, 3 9 27, 2 कैरी करें 9 1 9 10 11, हमारा आंसर क्या आया 117x प्लस 10 डिवाइडेड बाय 13 इंटू 7। ओके, नाउ अब हमें क्या करेंगे वी विल मूव दिस 13, ये 13 को जो है इधर मूव कर डालेंगे, दैट इज़ वी विल हैव 117x प्लस 10 इज इक्वल टू 7 इंटू 13, 7 इंटू
13. ओके, सो अब हमें 7 इंटू 13 करें तो क्या आता है, 7 3s are 21, 1 and 2 carry, 7 1s are 7, 7 plus 2 is 9, we get 91. तो 117x plus 10 is equal to 91. नाउ अब हमें क्या करेंगे, ये जो 10 है उसमें क्या भी हमारा x का कॉम्पोनेंट नहीं है तो उसको x इक्वल्स के राइट साइड शिफ्ट करा लेंगे. दैट इज़ 117x इज इक्वल टू 91 माइनस 10. 91 माइनस 10 कर रहे हैं. ओके, सो 117x इज इक्वल टू 91 माइनस 10 कितना हुआ होता हमारा, 81 होता है. ओके, x इज इक्वल टू क्या लिखती, 81 डिवाइडेड बाय 107, बिकॉज ये 107 तो x के साथ जो है वो मल्टीप्लिकेशन में है तो उन्हें इक्वल्स के इधर साइड आया तो डिवीजन में आता है. अब जैसे कि तुम्हें देखे हम ना मालूम कि 9 9 जा 81 एंड जैसे कि हमें यहाँ देखे 13 9 जा क्या आता है, 117 आता है. तो हमें इसको वो हिसाब से कैंसिल आउट कर सकती हैं. दैट इज़ 9 9 जा 18, यानी कि 9 के टेबल में हमारा 81 भी आ रहा है एंड 117 भी आ रहा है. 9 9 जा 81 एंड 9 13 जा 117, 9 13 जा 117. तो x का वैल्यू हमारा 9/13. सो उसके बाद हमें क्या लिखना, देयरफॉर द सॉल्यूशन इज x is equal to 9/13 and y is equal to -5/13. y is equal to -5/13. सो अब हमें क्या करें, एलिमिनेशन मेथड से तो ये प्रॉब्लम सॉल्व कर लिए. अब हमें और क्या करना, ये प्रॉब्लम को अगेन हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड में भी सॉल्व करना. तो सेम प्रॉब्लम का कंटिन्यूएशन यानी कि सेम प्रॉब्लम को सब्स्टिट्यूशन मेथड में हमें नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे. ओके, थैंक यू एवरीवन.